2014 से मैं काम कर रहा था ISF में, तो उनसे वफा नहीं मिली, वो टिश्यू की तरह हमें यूज़ करके फेंक दिए। तो जल से जुलूस एक काल पे हम इस्लामाबाद गए, गिलगित गए, जिधर हमें बुलाया हम उधर पहुँच गए, चाहे धरना हो जो भी हो। यही थे कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके बढ़ना है। अपने जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले बसने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी रंग नस्ल से हैं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ आपका मेज़बान उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद पे मौजूद हूँ और आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमानान खुसूसी हैं किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मखदूम सैयद सकलैन बुखारी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम के मरकज़ी यूथ विंग के सदर हैं, जबकि हमारे राइट साइड पे फैसल अनवर भट्टी जो मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं, और सदर गिलगित बल्तिस्तान जनाब नवाब आलम उस्मानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम के गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा हैं। सबसे पहले हम आप सब तीनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी पार्टी की सियासी कैरियर के हवाले से आपकी पार्टी की हिस्ट्री जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो सवाल है मखदूम सैयद सकलैन बुखारी साहब, आप हमें ये बताएं, जब भी कोई पार्टी बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उसका कोई विजन होता है, कोई मंशूर होता है, आपकी पार्टी की तारीख कहाँ से शुरू हुई? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क़याम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी, जाके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब तक बरसगीर पाक विंड में मुस्लिम लीग एक मुसलमानों की एक सबसे बड़ी सियासी जमात थी। तो आपकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम की हिस्ट्री क्या है, इसी हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप दोस्तों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी हुआ है और माशाल्लाह से तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पाकिस्तान के हैं वो पढ़ के आते हैं, उन्हें पता होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के क़याम का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम का जो क़याम है वो 1906 में हुआ, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको पता है तरीके आज़ादी, फिर 1940 में हमारी करारदाद पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद तरीके आज़ादी जो हमें आज़ादी मिली है 1947 में हमें आज़ादी मिली है। तो 1947 के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर थे, पहले वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, दूसरे सदर जो थे वो लियाकत अली खान साहब थे, बिल्कुल, और हमारे तीसरे इसी पार्टी के सदर जो हैं वो सरदार अब्दुल लश्कर साहब थे। उसके बाद खान अब्दुल क़य्यूम खान साहब इस पार्टी के सदर रहे हैं 1958 से लेके 1981 तक, ठीक है जी। और इसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आज आपके जितने भी बड़े सियासी खानदान हैं वो इसी पार्टी के टिकट होल्डर रह चुके हैं, और हमारी पार्टी का निशान भी शेर था। फिर उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो है एक बीच में बहुत बड़ा अखला आ गया। फिर उसके बाद आपको पता मार्शल लॉ लगा, और मार्शल लॉ लगने के बाद मनपसंद मुस्लिम लीग बनाई गई, और आपके सामने मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उन लोगों को ले आए। फिर उसके बाद हमारे पांचवी जो सदर हैं सैयद फ़कीर हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने पार्टी को री किया है इलेक्शन कमीशन में, और इसकी री इनलिस्टमेंट जो है वो 21 जनवरी 2022 को हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम खान इस टाइम कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक फ़ाल है, और इस टाइम हमारे जो मौजूदा सदर हैं पार्टी के वो सैयद फ़कीर हुसैन बुखारी साहब हैं, और उनकी रहनुमाई में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम के दोबारा उस स्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा कर दिया है, जिसका जदोजहद 1906 से स्टार्ट हुई थी तरीके आज़ादी के हवाले से। और उसके बाद जो है तरीके आज़ादी के बाद जो असल काम करने थे वो हमारी उन पार्टियों ने उस तरह नहीं किए जिस तरह करने चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि हमारे लोगों को हिस्ट्री का भी उस तरह नहीं पता, ख़ासतौर पे आज की जो यूथ है उनको तो उस तरह हिस्ट्री का नहीं पता कि हमारे माजी के लीडरान ने कौन कौन से पाकिस्तान के हवाले से काम किए हैं, या उनकी वजह से आज हमें जो जितनी भी सहूलियात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या जिस बेस के ऊपर आज पाकिस्तान हमारा चल रहा है, उन्हीं के किए हुए काम की वजह से चल रहे हैं। क्योंकि बीच में नज़रियात ख़त्म हो गए, खान क़य्यूम खान साहब की डेथ के बाद नज़रियात ख़त्म होने के बाद मफाद परस्त की सियासत शुरू हो गई, और आज तक मफाद परस्त की सियासत ने पाकिस्तान को फलने फूलने नहीं दिया, और जिसका नुकसान आए रोज़ आपके सामने ही है।
लाकनूनियत यहाँ पे है, लोगों को उस तरह रोजगार नहीं मिल रहा, तरक्की नहीं हो रही हमारे पाकिस्तान के अंदर, माशी बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है कि जब आपके नज़रियात ही ख़त्म हो जाएंगे, आप अपनी बेसिक फाउंडेशन से जब हटते हैं, फिर उन कौमों के अंदर, उन खितों के अंदर फिर बहुत सारा खला आ जाता है, लाकनूनियत आ जाती है, वहाँ पे काम नहीं होते। बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी, जो जिसका क़याम 1906 में हुआ, उसके नज़रियात यही थे कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके बढ़ना है। अपने जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले बसने वाले लोग हैं या किसी भी रंग नस्ल से हैं, उनको अपने साथ लेके चलना है, जिसका जो भी हकूक़ है हमने उनको हकूक़ दिलाने हैं। इस आप हमें ये बताएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी थी और जाके कयूम साहब के दौर हुकूमत तक ये जो आपकी पार्टी है ये मुल्क पाकिस्तान में बहाल हुई। तो अब जब कयूम साहब का दौर इख्तियार ख़त्म हो, इसके बाद तक पाकिस्तान में आपकी पार्टी बहाल क्यों नहीं हुई? आपकी पार्टी जो है वो मतलब दूसरी पार्टियों की तरह इलेक्शन में भी नज़र नहीं आई और पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आई, इतना एक ब्रेक गुजरा, क्या वजह है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। खान आज़म खान अब्दुल कयूम खान जब भुट्टो के दौर में वज़ीर दाखिला थे और उन्होंने हुकूमत से अलहदगी जब इख्तियार की थी, तो उसकी मेन वजह यही थी कि अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी और वो आराम करना चाहते थे। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी सियासत से भी और वकालत से भी। उसके बाद वो अपनी बेटी के घर शिफ्ट हो गए थे और चूंकि उनका कोई बेटा नहीं था और पार्टी को चलाने वाला कोई वारिस नहीं था जो उस पार्टी को आगे लेके चलता, उनकी जो बेटियां थीं वो सियासत से लाताल्लुक थीं, उनका सियासत से ताल्लुक नहीं था। तो इसलिए ये मेन वजह थी कि 40 साल तक इस पार्टी को किसी ने दोबारा उजागर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन सैयद फ़कीर हुसैन बुखारी साहब ने इस पार्टी को दोबारा इलेक्शन कमीशन में एनलिस्ट करवाया। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद हमने इस पे काम शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमारी पार्टी पाकिस्तान के अक्सर इलाकों के अंदर अक्सरियत रखती है और तमाम नुमाइंदगान हमें इसमें शामिल हो रहे हैं तमाम इलाकों से। और आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पूरे मुल्क से अपने नुमाइंदे इलेक्शन में खड़ा करें। हम तनकीद करने नहीं आए। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान के दौर में यूं हुआ, उसने ये करप्शन कर ली, नवाज शरीफ ने ये किया, उसने ये करप्शन कर ली, जरदारी साहब के दौर में यूं हुआ, उन्होंने ये गलतियां की, उन्होंने करप्शन की। हम इल्ज़ामात की सियासत करने नहीं आए, हम तामीरी सोच लेकर आए हैं ताकि पाकिस्तान की तामीर हो, पाकिस्तान तरक्की करे। एक ये जो गाली और गोली की सियासत है ना, ये हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, ये हमारी सोच है। जी बिल्कुल सर। इस वक्त मुल्क की बढ़ती हुई महंगाई और माशी बहरान इस वक्त मुल्क में दो चार हैं। मुल्क पाकिस्तान के मसालों में इस वक्त शिकार है। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासी, जब आप न्यू अपनी पार्टी को लेकर आते हैं तो आप पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है तारीख की तरह, माजी की तरह दोबारा पाकिस्तान को रोशन बना सकेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बहुत सारे हमारे ऐसे इरादे हैं, मंसूबे हैं जो हम इस वक्त आपको नहीं बता सकते, लेकिन वक्त पड़ने पर, जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग कयूम को मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास ऐसे मंसूबे हैं कि हम महीनों के अंदर पाकिस्तान की मईशत को दोबारा खड़ा कर देंगे। मौजूदा हुकूमत या पिछली गुजरी हुई हुकूमतें, उन्होंने क्या किया मईशत के साथ, हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम कोई इल्ज़ाम नहीं देंगे। हम जब आएंगे तो हम ठीक करें। साथ सदर गिलगित बल्तिस्तान नवाब उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब उस्मानी साहब, हमें ये बताएं, आज आपने गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की जो तंजीम साजी यहाँ पे चल रही थी, आज आपकी ज़ेर निगरानी में जो आप यहाँ पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट की तंजीम थी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग कयूम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इस पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या तवक्कात हैं कि फ्यूचर में ये क्या करेंगे, आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर अब तक
किसी भी तंजीम की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नौजवान हुआ करते हैं। बिल्कुल। आप तहरीक खिलाफत देखें, तहरीक रेशमी रुमाल की आप तारीख उठाएं, तहरीक पाकिस्तान की तारीख आप उठाएं तो इस तहरीक पाकिस्तान में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान के हुसूल में अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में जो कलीदी किरदार अदा किया है वो रोज़ रोशन की तरह आया है। बिल्कुल। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में नौजवान नस्ल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए एक हमने इनको प्लेटफार्म देना था, वो प्लेटफार्म है कयूम लीग, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कयूम। तो इसमें नौजवान इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मुझे यकीन है, मैं वसौक के साथ अल्लाह की ज़ात पर 100% यकीन रखते हुए कहना मुनासिब समझूंगा, यही नौजवान अगर इखलास, हिम्मत, जुरत, लगन और मेहनत के साथ अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग कयूम को घर घर, नगर नगर, गली गली, कूचा कूचा, महला महला हर सतह पे इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग खान कयूम की जो आवाज़ है, जो हमारा विजन है, वो हर सतह पे पहुंचा के इंशाअल्लाह दम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गिलगित बल्तिस्तान का सदर नवाब आलम उस्मानी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बड़ा टाइम दिया, बड़ा कन्विंस किया, पार्टी के बारे में बताया। पहले तो हमें इस पार्टी के बारे में पता नहीं था। ISF पिंडी जोन का सदर रह चुका हूँ मैं, तकरीबन कोई 2014 से मैं काम कर रहा था ISF में। तो उनसे वफा नहीं मिली, वो टिश्यू की तरह हमें यूज़ करके फेंक दिए। तो इन्होंने बड़ा टाइम लगाया, हमें कन्विंस किया, पार्टी के बारे में बताया, हिस्ट्री बताई। मैंने खुद भी इनकी पार्टी के बारे में सर्च की गूगल में, तो इसमें मतलब जो कोई भी मुझे करप्ट नज़र नहीं आया, तो मुझे करना पड़ा ये ज्वाइन, तो तभी उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो पार्टी के स्टूडेंट फेडरेशन के साबिका सदर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब निसार अहमद साहब। सर आप हमें ये बताएं, आपने पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन को खैरबाद कहकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कयूम को ज्वाइन किया, क्या विजन, किस मकसद से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग कयूम में आए? तो मैं जब 2012-13 में पिंडी आया तो उस टाइम पिंडी के जोन के सदर माया गिलगिती थे, आप सब जानते हैं। बिल्कुल। तो उसकी निगरानी में हमने PSF के रुकन की हैसियत से हमने काम किया। तो हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अपने कारकुनों के लिए बहुत कुछ करती है, हमने सुना था। बिल्कुल। तो जब हम PSF में शमूलियत हासिल की, उसके बाद हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, जलसे जुलूस। एक कॉल पे हम इस्लामाबाद गए, गिलगित गए, जिधर हमें बुलाया हम उधर पहुँच गए, चाहे धरना हो, जो भी हो। लेकिन आहिस्ता 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 करते हुए हमने जब कुर्बानियाँ तो दी, लेकिन आखिर में ये हुआ कि हमारी जो कुर्बानियाँ थी उनको उन्होंने नज़रअंदाज किया। हम ये सोच रहे थे कि हमारे साथ भी खड़ी होगी पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी लेकिन हमें नज़रअंदाज किया। तो खान अब्दुल कयूम खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमने शमूलियत इसलिए की है कि हम ये उम्मीद करके आए कि ये हमें मायूस नहीं करेंगे, जो कारकुन की जो कुर्बानी है उनको रायगा जाने नहीं देंगे। इस उम्मीद से आए, अगर हमारी जो क़यादत है वो हमें साथ लेके चलेंगे, हम भी उनके साथ होंगे, शाना बिशाना खड़े होंगे। अगर ये कायदीन अगर अपने कारकुन को मायूस करेंगे तो फिर यही हालत होगी। अब जब हम PSF को छोड़ के आए हैं तो इसको भी छोड़ के हम जा सकते हैं, बिल्कुल हमारा हक है। बिल्कुल सही, क्योंकि उम्मीद है कि ये हम मायूस नहीं करेंगे। तो कुर्बानियाँ हमने पहले भी दी है, इंशाल्लाह के बाद भी हम अपनी जो पार्टी है उस पर हम कुर्बानियाँ देंगे। और जहाँ तक हमारे कायदीन का काल होगी, हुक्म हो, जो भी होगा, जान माल तन से हम उसके। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। अपना मेज़बान उसामा कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने गुमान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।